श्री राम सीता जी के स्वामी हैं और जब श्री राम का नाम आता है तो सीताराम भी हम बोलते हैं। और जय श्री राम, चूँकि हम लोग आ रहे हैं अयोध्या और उधर से आप समझिए सारे लोग आ रहे हैं पटना होते हुए आपके झंझारपुर की धरती में, तो सीताराम सीताराम तो बोलना ही है। नमस्कार, आप देख रहे DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी के झंझारपुर में ललित कर्पूरी स्टेडियम में है, जहां अब से कुछ ही देर के बाद बीजेपी के बड़े नेता और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज रैली को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको पंडाल का नज़ारा दिखाए। दिन के 8 बज रहे हैं और 10 बजे अमित शाह जी की रैली है। पूरा भव्य पंडाल बनाया गया है। लगभग 5,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो कुछ बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य लोग आई हैं और कुछ अगल बगल के छिटपुट लोग आए हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि लगभग 1 लाख से अधिक लोग इस रैली में शामिल होंगे, जो कि पूरे बिहार से आएंगे। महिला मोर्चा के अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस रैली को लेकर लोगों में काफ़ी रुझान है और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हम कुछ महिला अधिकारियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक झंझारपुर लोकसभा सीट जदयू के कब्जे में है, अर्थात एक तरह से कहे तो एनडीए के कब्जे में था जब बीजेपी और जदयू वाले एक साथ हुआ करते थे। लेकिन क्या जब बीजेपी और जदयू के लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो झंझारपुर लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में आ पाएगी या नहीं? स्टॉप राम ना होकर जय श्री राम का नारा कितना अच्छा लगता है। श्री राम सीता जी के स्वामी हैं और जब श्री राम का नाम आता है तो सीताराम भी हम बोलते हैं। और जय श्री राम, चूँकि हम लोग आ रहे हैं अयोध्या और उधर से आप समझिए सारे लोग आ रहे हैं पटना होते हुए आपके झंझारपुर की धरती में, तो सीताराम सीताराम तो बोलना ही है। झंझारपुर अब तक जदयू के कब्जे में था, अब आप लोगों ने कमान संभाला है, तो क्या लगता है 24 का परिणाम क्या होगा? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी यहाँ की जनता वोट करेगी, क्योंकि आप आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर विकास के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि होना चाहिए था। बिहार का यही रोना है, हर ज़िले में इस तरह की चीज़ें हैं और झंझारपुर में यहाँ पर कार्यक्रम करने का एक मुद्दा भी यही है। 1 साल पहले तक आप सत्ता में थी, नीतीश सरकार के साथ थी, तो क्या ये विकास या विकास ना होना सिर्फ 1 साल में बदनाम हो चुका है? नहीं, प्लानिंग चल रहा था। प्लानिंग को जब तक ज़मीन पर उतारते तब तक ये पलट गए। हम लोग अंदाज ही नहीं लगाए कि ये इस तरह से पलट जाएंगे। बहुत सारी प्लानिंग जो हमारी थी उसी पे ये काम कर रहे हैं और उसी को विकास का नारा दे करके अपना काम बता रहे हैं। वो प्लानिंग हमारी ही थी, ऐसा नहीं था कि ये राजद में आकर के प्लानिंग किया। जितना भी आप विकास का काम देख रहे हैं वो भाजपा के साथ ही का प्लानिंग है। ये तो सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, तो हम लोग को ज़मीन पर उतरना पड़ा और हम लोग ज़मीन। नीतीश जी अगर दोबारा फिर से साथ आ जाए तब क्या होगा? नहीं आएंगे, नहीं, हम लोग लेंगे ही नहीं। उनके साथ आना ही मुश्किल है। हम लोग लेंगे ही नहीं। नीतीश जी हमारे गठबंधन में जब वो थे, बहुत आदर और सम्मान के साथ बीजेपी ने उनको स्थान दिया, बीजेपी ने उनको एक्सेप्ट किया, बहुत सम्मान दिया। पर उन्होंने खुद ही अपने पैर में कालिदास की तरह कुल्हाड़ी मारा। जिस डाल पे वो बैठे थे उसी डाल को उन्होंने ध्वस्त किया। तो अब तो एक्सेप्टेंस का बात ही खत्म है। अब तो उनको कभी भी बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। ये औपचारिक एक मुलाकात हो सकती है, चूँकि ये प्रोटोकॉल है, सभी लोग जाते हैं। वहाँ हमारे लोग आए हुए थे, 20 देश के हमारे प्रतिनिधि आए हुए थे, तो उनके ऑनर में उनको एस्कॉर्ट करने के लिए सारे लोगों को बुलाया जाता है। इस दौरान एक औपचारिक मुलाकात थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैम, बीजेपी वालों का कहना है कि जदयू के लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि बीजेपी साथ थी।
तो क्या बीजेपी वालों को जदयू के हिस्से का वोट नहीं मिलता था? जदयू का हिस्से का वोट जितना संगठन का बीजेपी का निचली इकाई तक गठन है और इनके कार्यकर्ता है जो वर्क किए वो जेडीयू और एक गठबंधन है तो दोनों का उन्होंने वोट दिया। ऐसा नहीं है कि इसका श्रेय जेडीयू को जाता है, ये सिर्फ भाजपा का संगठन और इनके कार्यकर्ता के बलबूते पर गठबंधन को वोट जाता था। तो देखा आपने कि इन महिला मोर्चा के सदस्यों का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में 2024 का परिणाम बदलने वाला है और बिहार की सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन या बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।